जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धैर्य कोचिंग क्लासेस के। क्या हालचाल आप सभी की? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हेलो मेरे गुड्डे और गुड़ियाओ, क्लास 9th वाले और क्लास 10th में चले हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्लास 10th में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। क्या सरकारी नौकरी क्लास 10th से मिल जाती है या अच्छे मार्क्स लाकर हम अपने जीवन को बना सकते हैं। तो आइए आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और देखते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे कि 10वीं न्यू सेशन 2026-27 यूपी बोर्ड क्लास 10 कक्षा 10वीं का महत्व। 10वीं का आखिर क्या महत्व होता है? यानी कि आप अभी तक जितना भी पढ़े हैं क्लास 1 से लेकर 9 तक, उसमें कोई नहीं पूछेगा कि आप पास है या फेल है या क्या कर रहे हैं। अब तक आप अगर घूम रहे होंगे तो अभी आप अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी पहले वीडियो मिले। तो आइए देखते हैं क्यों पढ़ना है और महत्वपूर्ण क्यों है। 10वीं फर्स्ट पॉइंट जो है कि 10वीं केवल अंकों के लिए नहीं बल्कि अपनी पसंद के लिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि 10वीं केवल अंकों के लिए ही नहीं बल्कि अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चुनने का भी मौका मिलता है, ताकि आप जब 11th में जाएंगे 10th पास करके तब स्ट्रीम चुनना पड़ेगा। साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, तो आप अगर आपको किस विषय में रुचि है आप इसके हिसाब से 10वीं के बाद 11वीं में ले सकते हैं। फिर इसके बाद निर्णय लेने की क्षमता। 10वीं के बाद आप एक समझदार बालक हो जाते हैं। पहले भी समझदार होते हैं लेकिन उतना नहीं होते हैं, लेकिन अब 10वीं के बाद आप लोग बहुत ही समझदार हो जाते हैं। इसके बाद देखिए 10वीं के बाद सब्जेक्ट और कैरियर चुनने की दिशा मिलती है। 10वीं के बाद आप अगर बायो लेते हैं तो डॉक्टर बनेंगे या मैथ लेते हैं इंजीनियरिंग करेंगे। इसी तरह आप लोगों को सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है। और आगे देखते हैं जैसे कि सरकारी नौकरी और निजी नौकरी। सरकारी और निजी नौकरियों में भूमिका। अब अधिकांश नौकरियां और भर्तियां भर्तियों 10वीं पास होना आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अधिकांश जो वैकेंसी आती है क्लास 10th और 12th पे आती है। तो 10th मांगा जाता है जिसमें जैसे कि कोई भी एसएससी का हो गया, एसएससी का एसएस एसएससी में जो कि एमटीएस की पोस्ट आती है, एमटीएस की पोस्ट आती है, प्लस इसमें आता है जो कि एसएससी, जिसमें एसएससी जीडी का आता है, जीडी का हो गया, जीडी का हो गया। फिर इसके बाद या अगर आप लोग 90 प्लस लाए 90 प्लस, तो इसमें आता है पोस्टमैन जो कि पोस्टमैन है वो आपको मेरिट के आधार पे ही सिलेक्शन कर लिया जाता है। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो इसमें भी क्लियर हो जाएगा, इसमें भी। और आप लोग जानते हैं कि ऐसे जो बच्चे बच्चे तेज होते हैं 90 प्लस पाएंगे वो उनकी इसकी जॉब थोड़ी करेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। इसलिए आगे देखते हैं बोर्ड बोर्ड परीक्षा का अनुभव। 10वीं परीक्षा आगे की तैयारी करने के लिए होती है। जैसे कि परीक्षा आप लोगों ने अभी तक जो भी परीक्षाएं दी हैं क्लास 1 से लेकर 9 तक, वो आप लोगों ने अनुभव किया होगा। अब इसमें जो अनुभव मिलेगा वो अलग ही लेवल का होगा, ताकि आप आगे जाएंगे पेपर पर देने। फिर इसके बाद यही वाला अनुभव उसमें भी काम आएगा। और देखते हैं कि कैसे क्लास 10th में टॉपर बने। देखते हैं 2027 में टॉपर कैसे बने, टॉपर बनने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि कक्षा 10वीं में 2027 में टॉपर कैसे बने। टॉपर बनने के लिए हमें ये नहीं है कि हमें एक ही सब्जेक्ट पे कमांड करना है। जैसे कि 6 सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट को हमें समय समय पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि 1 घंटा समय समय से सबको समय देना पड़ेगा। जैसे कि 1 घंटा हिंदी को दे दिए, हिंदी इंग्लिश में दो तीन पार्ट होते हैं, जैसे लिटरेचर, सप्लीमेंट्री, इसके बाद ये ग्रामर। इसको 1.5 घंटे दे देते हैं और इसको
1 घंटे होते हैं। फिर इसके बाद मैथ, मैथ अगर जिसको आती है, जिसको नहीं भी आती है तो प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगी। जैसे कि एक ही सवाल आपको नहीं आना है, उसी सवाल को अगर आप 2 से 3 बार लगाएंगे तो वही सवाल आपको आने लगेंगे। तो उसके लिए हम लोग डेली प्रैक्टिस 2 घंटे करेंगे, जैसे कि एक एक पढ़ लिए, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा, सब चीजें आएंगी, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 3 4 शाखाएं हैं, इसको भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि सभी 70 70 मार्क्स के होते हैं और 30 30 नंबर प्रैक्टिकल से जुड़ जाते हैं, 30 30 नंबर प्रैक्टिकल से जुड़ जाते हैं, सभी मिला के हो जाते हैं आपके 600 नंबर। 600 नंबर में आप कितना नंबर लाते हैं, जैसे कि 500, 550, 585 ऐसे अगर नंबर लाओगे आप तभी टॉपर बन पाओगे। और टॉपर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ेंगे कैसे, इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ी रहिए। तो सामाजिक विज्ञान, जैसे कि सामाजिक विज्ञान भी है तो इसकी 4 शाखाएं हैं। तो अगर आधे आधे घंटे यानी तो 30 30 मिनट की अगर पढ़ेंगे हम लोग तो यानी 2 घंटे हो जाएंगे। 2 घंटे अगर आज से ही आप अगर तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन और टॉपिक वाइज। फिर इसके बाद देखेंगे साइंस, साइंस विथ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। जैसे कि साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स 3 पार्ट्स है। इसको भी हम लोग अगर 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे अगर देंगे पढ़ने तो बहुत होता है। इसके बाद संस्कृत या कला, संस्कृत या कला को हम लोग 30 मिनट अगर डेली पढ़ेंगे, 30 मिनट, 30 से 45 मिनट तक अगर डेली पढ़ेंगे 30 से 45 मिनट डेली पढ़ेंगे तो इतना नहीं हो जाएगा और टॉपर बन जाएंगे। तो अगर डेली पढ़ेंगे, जैसे कि 70 मार्क्स का है, मैं कुल ही लाया हूँ, उसमें हिंदी में 95 नंबर, सामाजिक विज्ञान में 95 नंबर, अंग्रेजी में 85 नंबर, ऐसे ऐसे करके सब्जेक्ट खुद ही टॉपर रहा हूँ। तो इसके बाद देखिए 70 नंबर आप ला लेंगे, 30 या 28 नंबर, 30 30 या सबको 30 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही लोगों को 28 नंबर, 28 नंबर से कम नहीं पाएंगे इस प्रैक्टिकल में। यानी कि दोनों मिला के 98 हो जाएगा, दोनों मिला के 98 हो जाएगा। अगर 30 पाते हैं तो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 नहीं मिलते हैं भाई। तो अंग्रेजी में देखते हैं, अंग्रेजी की सभी विषय 70 70 मार्क्स जो होते हैं, 70 70 मार्क्स सभी। ऐसा नहीं है कि इसको समय लोगे तो इसको कम नंबर आएगा। अगर आपको जो अच्छा सब्जेक्ट लगेगा उसको आप पढ़ने में मन लगेगा, इसलिए हम लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़ने में समय दीजिए ताकि सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे। इसलिए अगर आप सभी को मिलेगा, जैसे कि 180 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा, फिर इसके बाद 720, 420 नंबर, 420 नंबर, 420 नंबर यानी 600 नंबर पूरा होता है, 600 नंबर मिलेंगे तो टॉपर बनने के लिए टाइम। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज, हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए आप लोग।